गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 8th क्लास में कुछ आपके डाउट्स क्लियर करेंगे 8.1 एक्सरसाइज के। इससे पहले ऊपर आप पढ़ेंगे ट्राई दीज एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ये ट्राई दीज वाला भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं कि क्या क्वेश्चन है। इन ए प्राइमरी स्कूल द पेरेंट्स वर आस्क्ड अबाउट द नंबर ऑफ आवर्स दे स्पेंड पर डे इन हेल्पिंग देयर चिल्ड्रन टू डू होमवर्क। तो होमवर्क करवाने में बच्चों की हेल्प करते हैं कि देर आर 90 पेरेंट्स हु हेल्प्ड फॉर हाफ आवर टू 1.5 आवर्स। देखिए 90 पेरेंट्स ऐसे हैं जो हाफ से लेके और 1.5 आवर्स तक जो है हेल्प करते हैं। और द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरेंट्स अकॉर्डिंग टू द टाइम फॉर विच दे सेड they helped is given in the adjoining figure। ये adjoining figure भी आपको given है। 20% helped for more than 1.5 hours per day और 30% helped for half hours to 1.5 hours। 50% did not help at all। देखिए मेन चीज ये है कि ये एक डायग्राम आपको दिया हुआ है, ये है और ये 50-50 कर दिया। तो 50% जो है पेरेंट्स ऐसे हैं जो डू नॉट हेल्प एट ऑल। ये डिड नॉट हेल्प एट ऑल, ये हेल्प नहीं करते। जितने पेरेंट्स से हम सर्वे करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, 50% उनमें से बच्चों की कोई होमवर्क में हेल्प नहीं करते। और इसमें 20% जो पेरेंट्स हैं वो करते हैं हेल्प्ड फॉर मोर देन 1.5 आवर्स। और 30% ये हेल्प्ड for half hour to 1.5 hours। ये आपके पास एक डायग्राम गिवन है और इसमें एक चीज और बता रखी है कि जो पेरेंट्स हाफ टू 1.5 आवर्स हैं, इसमें 90 पेरेंट्स हैं, संख्या 90 पेरेंट्स। और हमें कुछ आंसर देने हैं जो नीचे लिखे हुए हैं। यूजिंग दिस आंसर द फॉलोइंग। सबसे पहले क्या कहता है, हाउ मेनी पेरेंट्स वर सर्वेड। यहां फर्स्ट पार्ट के लिए बात करता हूं मैं। फर्स्ट पार्ट के लिए तो हम ये मान लेते हैं कि लेट एक्स पेरेंट्स वर सर्वेड। इसका मीनिंग क्या है कि जो सर्वे हुआ, जिसमें इन्वेस्टिगेशन हुआ, पूछताछ हुई, वो एक्स नंबर ऑफ पेरेंट्स एक्स है। अब इस सर्वे का मीनिंग ये होता है कि इसमें तीनों कैटेगरीज हैं, ये वाली कैटेगरीज, ये वाले भी, ये वाले भी, तीनों कैटेगरीज आ रही इसमें। ये सर्वे का मीनिंग होता है कि यहाँ इन्वेस्टिगेशन, जिन पेरेंट्स से बातचीत की गई तो वो टोटल पेरेंट्स हैं इसमें, ठीक है। और अब यहाँ पे हमारे को जो गिवन 90 पेरेंट्स, वो 30% जो है हेल्प फॉर द हाफ आवर्स टू 1.5 आवर्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ पेरेंट्स हु हेल्प्ड फॉर हाफ आवर टू 1.5 आवर इक्वल टू 90। ये गिवन है नंबर ऑफ पेरेंट्स हु हेल्प्ड फॉर हाफ आवर टू 1.5 आवर्स जो है, दिस इज 90, ये गिवन है। अब 90 ये कैसे आया, ये टोटल का 30% है, टोटल एक्स है, एक्स का 30%, दिस इज 30% ऑफ एक्स 90।
और 30% मीन्स 30/100 मल्टीप्लाई बाई x इक्वल टू 90। एक कैंसिल हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा 90 मल्टीप्लाई बाई 10/3, इसी के 30, दिस इज 300। इसका मीनिंग क्या है कि टोटल जो पेरेंट्स हैं जिनसे सर्वे हुआ तो वो 300 पेरेंट्स हैं, 300 पेरेंट्स हु वर सर्वेड। जो टोटल सर्वे हुआ वो टोटल नंबर ऑफ पेरेंट्स क्या है 300। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आपका। अब सेकंड पार्ट की बात करता हूं। सेकंड में क्या है कि हाउ मैनी सेड दे डिड नॉट हेल्प। कितने लोगों ने कहा कि हेल्प नहीं करते। देखिए 50% टोटल पेरेंट्स का 50%, 300 का हम क्या निकाल लेंगे 50% निकालेंगे तो नंबर ऑफ पेरेंट्स who said they did not have their child equal to 50% of 300। तो 50/100 मल्टीप्लाई 2 कैंसिल तो हमारे पास 150 आ। तो 150 पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों की होमवर्क में कोई हेल्प नहीं करते। और थर्ड आता अब थर्ड पार्ट। थर्ड में क्या है कि हाउ मैनी सेड दैट दे हेल्प्ड फॉर मोर देन 1.5 आवर्स। तो कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जो 1.5 आवर्स से ज्यादा टाइम लगाते हैं अपने बच्चों के होमवर्क के लिए। ये है तो नंबर ऑफ पेरेंट्स हु हेल्प्ड मोर देन 1.5 आवर्स, मोर देन 1.5 आवर्स ये है। तो इससे ज्यादा तो 20% है। तो 20% ऑफ 300 का 20%, 20/100 मल्टीप्लाई बाई 300। तो दिस इज 60 जो है पेरेंट्स ऐसे हैं जो 1.5 आवर से ज्यादा टाइम लगाते हैं अपने बच्चों के होमवर्क के लिए। ये मैंने एक ट्राई दीज वाला क्वेश्चन किया। ये ट्राई दीज वाले क्वेश्चन आपने करने हैं हर चैप्टर्स के अंदर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। अब मैं 8.1 के कुछ क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा मैं। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, पार्ट थर्ड स्टेटमेंट देखिए। क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट थर्ड कि फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। रेशियो फाइंड आउट करनी हमने थर्ड पार्ट में 50 पैसे टू ₹5। ये रेशियो हमारे पास ये है 50 पैसे टू ₹5, ₹5। देखो कभी भी हम दो क्वांटिटी की रेशियो हम फाइंड आउट करते हैं तो वो दोनों क्वांटिटी जो सेम यूनिट में होनी चाहिए, ये ध्यान रखना, सेम यूनिट। अब ये रुपीज है, ये पैसे है, सेम यूनिट नहीं है। या दोनों यूनिट रुपीज में हो या दोनों पैसे में हो। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इसको हम रुपीज में चेंज करेंगे, इसको पैसे में चेंज करेंगे। तो 50 पैसे रेशो और ये हमारे पास आएगा 500 पैसे। 500 क्यों आएगा? क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। 1 रुपये में 100 पैसे, तो 5 रुपीज में 500 पैसे हो जाएंगे। तब ये भी पैसे में और ये भी पैसे में कन्वर्ट कर लिया। अब आप इसमें क्या है कि 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देंगे और 5 से 5 कैंसिल कर देंगे तो 1:10 आ जाएगा। 1:10। तो इसमें सोचने वाली बात यही है कि आप दो क्वांटिटीज में जब रेशियो फाइंड आउट करते हैं तो दोनों क्वांटिटी सेम यूनिट में होनी चाहिए। इस बात का आपने ध्यान रखना है। अब मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी पार्ट लेता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट बी, सिर्फ मैं पढ़ता हूं। पार्ट बी में क्या है? कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज टू परसेंटेजेस। देखिए रेशियो हमारे गिवन है, गिवन रेशियो
रेशो है 2:3। ये हमारे को रेशो गिवन है और इसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। क्या करना है? परसेंटेज में कन्वर्ट करना है कि क्या इन दोनों की परसेंटेज है। तो परसेंटेज में मैंने आपको बताया था कि याद होगा आपको कि परसेंटेज में इसको ऐसे करेंगे, देखो कि टोटल 2/5 टोटल सम 5 और रेशो 3/5। पहले क्या किया आपने, जो सम ऑफ द रेशो निकाला है, सम ऑफ द रेशो जो है वो 2 + 3 5, तो 5 से डिवाइड कर दें परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। अब परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, परसेंटेज में हम कन्वर्ट करेंगे ना। परसेंटेज आपको लिखा हुआ है कि परसेंटेजेस में, तो इसमें आप ए करेंगे, ये सेम लिख के 2/5। अब मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 1/100, 3/5 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई y/100। देखो 1/100 तो होता परसेंट, तो मैंने क्या किया, इन दोनों में 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से डिवाइड कर दिया। यहां भी यही किया, 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड। अब इसको कैंसिल करोगे आप, ये 20 आएगा और ये आएगा 40%। और इसको आप करोगे, ये 20 आएगा तो 20 60%। 1/100 को आपने परसेंट लिखा है, 1/100 क्या होता है? परसेंट। समझ गए? 1/100%। तो हमने क्या किया, जो सेम नंबर, देखिए कभी भी हम परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं, लास्ट टाइम आपको बताया था मैंने कि परसेंटेज जब फाइंड आउट करते हैं तो जो रेशो गिवन है ये एक्चुअल में है, तो 100 में से कितना पार्ट है ये कह रहे हैं हम। टोटल 5 पार्ट हमारे पास है, 5 में से फर्स्ट है 2, सेकंड 3 है। 100 में से कितना होगा? 100 में से ये 40% होगा, ये 60% होगा। तो इस रेशियोज को आपने कभी परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप इसे ऐसे कन्वर्ट कर ले, लिख सकते हैं, कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन 8.1। 5th क्वेश्चन में जो है मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूं, आप भी ध्यान से देखिए कि इफ चमेली हैड 600 रुपीज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी। टोटल मनी का 75% वो जो है स्पेंड कर देती है, लेकिन उसके पास फिर भी जो है 600 रुपीज बच जाते हैं। टोटल अमाउंट का, टोटल मनी का 75% जो है वो स्पेंड कर देती है, तो उसके बाद 600 रुपीज जो है बच जाते हैं। तो हाउ मच डिड सी हैव इन द बिगिनिंग। तो हम यहां ये मान लेते हैं, ये सपोज कर लेते हैं कि लेट कि चमेली had X rupees in the beginning. बिगिनिंग में हमारे पास जो है X रुपीज जो है हम सपोज कर लेते हैं कि चमेली हैड X रुपीज इन द बिगिनिंग। ये उसके पास स्टार्टिंग में है। अब उसने जो स्पेंड किए, जो खर्च कर दिए वो 75% है, तो उसके पास बच कितने परसेंट का? 25%। उसकी 25%। तो यहां अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 25% ऑफ X इक्वल टू 600, क्योंकि उसने घुमा के लिखा हुआ है। वो कहता है कि टोटल का 75% स्पेंड कर दिया उसने, तो उसके पास बच कितना का? 25%। टोटल का 25% और अमाउंट 600 है उसके पास रुपीज में। तो इसका मीनिंग क्या? 25% ऑफ X इक्वल टू 600 और 25/100 मल्टीप्लाई बाई X इक्वल टू 600। अब इसे कैंसिल 4 से, 4 साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 600 मल्टीप्लाई बाई 4, ये रुपीज में आ जाएगा, तो ये 2400 उसके पास है। बिगिनिंग में पैसा इतना था उसके पास बिगिनिंग में,
और इसका 75% करके देखिए आप, वो उसने स्पेंड कर दिया। यदि मान लो इसका 75% निकालते हैं आप, तो वो आएगा 1800 आएगा। और टोटल में से 1800 माइनस करोगे जो खर्च हो गया तो 600 है, उसके पास बैलेंस रह जाएगा। तो ये आपने करना है, ऐसे आप इसको करेंगे और बड़े इजीली वे से इसको आप कर सकते हैं कंप्लीट एक्सरसाइज को। और नेक्स्ट टाइम हम आगे करेंगे। थैंक यू वेरी मच।